हेलो बच्चों, सबसे पहले आप सभी का अचीवमेंट पॉइंट में बहुत बहुत ही स्वागत है। आज मैं पॉलिनोमियल का सेकेंड लेक्चर लेके आया हूँ। फर्स्ट अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखें। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बेसिक्स के बारे में कुछ डिस्कशन किया है कि पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं, पॉलिनोमियल क्या होता है, कौन कौन से कंडीशन फुलफिल होने चाहिए तब जाके वो पॉलिनोमियल बन सकता है। सो आज हम लोग पॉलिनोमियल के जीरो फाइंड करेंगे। जीरो आखिर होता क्या है? किसी भी पॉलिनोमियल को का जीरो कैसे फाइंड किया जाता है या होता क्या है? लेट से पी एक्स जो है वो एक पॉलिनोमियल है। फॉर एग्जांपल एक जनरल पॉलिनोमियल हम लोग ले लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है। फॉर एग्जांपल 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये क्या है? ये एक पॉलिनोमियल है जहाँ हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो है तो ये क्या होगा? इसका ज़ीरो होगा, इसका पॉलिनोमियल होगा। इट्स मीन कि इसका जो वैल्यू होगा, वही क्या है? इसका पॉलिनोमियल का डिग्री है। पॉलिनोमियल के जीरो को हम लोग एक एग्जांपल पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 है। इसको अगर हम लोग x का वैल्यू x इक्वल टू 1 2 ये सब कुछ पुट करके देखा जाए तो हम लोग फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल पी एक्स इक्वल टू 1 हम लोग अगर पुट करें तो 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 3, सो इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सो पी एक्स क्या यहाँ पे ज़ीरो हुआ? नहीं, यहाँ पे पी एक्स ज़ीरो नहीं हुआ। सो एक्स इक्वल टू 1 क्या हम लोग इसका वैल्यू ले सकते हैं या इसको ज़ीरो बोल सकते हैं? जी नहीं, इसको हम लोग नहीं बोल सकते हैं। तो क्या हम लोग -1 लिख के देख सकते हैं? चलिए हम लोग -1 लेके देखते हैं। तो एक्स इक्वल टू कितना लिए? -1। तो वैल्यू क्या हो जाएगा? -1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 माइनस 3 क्या हो गया? ये माइनस के स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 3, तो यहाँ से ये 3 हो जाएगा और ये -3 कट के क्या हो जाएगा? ज़ीरो। इसलिए पी एक्स इक्वल टू क्या हो गया? ये ज़ीरो हो गया। सो ये एक पॉलिनोमियल हो सकता है। क्या ये है? कब? जब पी एक्स इक्वल टू पी -1 हो, इस केस में ये पॉलिनोमियल होगा। तो क्या इस पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का कोई अदर पॉलिनोमियल भी है अपार्ट फ्रॉम पी -1, यानी x इक्वल टू -1 के अलावा? हाँ, हम लोग एक और चीज़ पे चेक कर सकते हैं, पी 3 पे, दैट इज़ x इक्वल टू 3 पे। इस केस में भी हम लोग फाइंड करेंगे कि 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3 इक्वल टू 9 माइनस 6 माइनस 3, तो यहाँ आ जाएगा 9 माइनस ये दोनों से 9 इज इक्वल टू 0। सो इस केस में भी क्या हो गया? ये पॉलिनोमियल फिक्स हो गया। आइए हम लोग इसको सबसे पहले एक ग्राफिकल मेथड से समझ। देखिए, आपको इस टाइप का कुछ क्वेश्चन भी दिया जा सकता है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको निकालने के लिए बोला जाएगा इसका जीरो निकालिए, पी एक्स का जीरो निकालिए। इट्स मीन अगर कोई, ये क्या है? ये एक इक्वेशन है, ये किसी पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का पी एक्स इक्वल टू दिस। तो इसका ये क्या है? एक ग्राफ है। अगर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 1 टाइम कट रहा है तो इसका जीरो कितना होगा? एक्स का वैल्यू कितना होगा? 1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे एक्स इसको 2 टाइम काट रहा है तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे जीरो कितना होगा? 3 टाइम्स एक्स का काट रहा है, यानी कि एक्स का 3 वैल्यू, 3 वैल्यूज, तो इसका जीरो कितना होगा? ये जीरो भी 3 हो जाएगा। इस जगह पे हम लोग देख सकते हैं कि एक्स इसको कितने टाइम्स में कट रहा है? 1 टाइम्स में, तो यहाँ पे क्या होगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या ये कट कर रहा है? ये क्रॉस नहीं कर रहा है बट इसको टच जरूर कर रहा है
किस पॉइंट पे, एक पॉइंट पे, टेंजेंट के पॉइंट पे, तो इस जगह पे इसका क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कितने 1 2 3 4 टाइम्स हो रहा है, तो 4 टाइम्स हम लोग बोल सकते हैं। चलिए इसी को अगर हम लोग पी एक्स लेके बनाएं, अगर इसी में थोड़ा सा क्वेश्चन को और चेंज कर दिया जाए और पी वाई कर दिया जाए तो क्या होगा, आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे y में एक टाइम्स कट कर रहा है, तो इसका जीरो कितना हो जाएगा, 1। 0 1 होगा मतलब y का एक सिंगल वैल्यू होगा। कौन सा वैल्यू होगा वो फाइंड करना होगा, लेकिन ये क्या होगा, एक ही वैल्यू होगा। यहाँ पे भी 1 टाइम्स कट रहा है तो 1 होगा, यहाँ पे भी 1 टाइम्स कट रहा है 1 होगा। y का जीरो कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पे भी 1 टाइम्स कट रहा है, यहाँ पे भी 1 टाइम्स कट रहा है, यहाँ पे भी 1 टाइम्स कट रहा है। चलिए हम लोग कुछ और एग्जाम्पल से लेते हैं। जैसे एक ग्राफ में ड्रॉ करता हूँ इस टाइप से। ये एक ग्राफ है, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का एक सिंपल सा साइन का टाइप का कुछ ग्राफ है। और इस जगह हम लोग क्या देख सकते हैं कि 8.1, ये देखिए 0.1 पे कट रहा है, 2 पे, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। दैट मीन्स यहाँ पे y का कितना वैल्यू होगा, 5 होगा। इट मीन इसका जीरो कितना होगा, 5 हो जाएगा। क्लियर। सो अब आप लोग ग्राफ से कैसे जीरो निकाला जाता है, ग्राफ से कैसे हम लोग जीरो निकालेंगे, ये आप लोग अच्छी तरह से सो आज के लिए भी ये लेक्चर यहीं पे एंड होता है और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।